प्यारे बच्चों, DMIC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन डाले जाने वाले वीडियोस को ध्यान से देखा करें, समझा करें और दी जाने वाली एक्सरसाइजेस को हल किया करें। अगले दिन दिए गए उनके हल से मिलान किया करें तथा अपने कार्य में की गई गलतियों में सुधार करें। प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन में आज मैं आपको देयर का प्रयोग बताने जा रहा हूं। इसके रूल्स और इसके एग्जाम्पल्स के द्वारा इसके समझते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला तो रूल्स क्या है और क्या पहचान है इनकी। देखिए, पहले नंबर पर है सब्जेक्ट। यदि हिंदी वाक्य जो होते हैं उनमें सब्जेक्ट जो है वो जस्ट बिफोर वर्ब से पहले, मतलब तुरंत वर्ब से पहले आता हो। जो हिंदी वाक्य होते हैं तो उनमें वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता हो, तो ये कंडीशन होती है देयर के प्रयोग की। और दूसरी कंडीशन होती है कि सिचुएशन ऑफ नाउन, यानी नाउन की स्थिति बताने के लिए, टू टेल सिचुएशन ऑफ नाउन, नाउन की स्थिति को बताने के लिए देयर का प्रयोग होता है। यानी जब वर्ब से तुरंत पहले सब्जेक्ट दिया हो या फिर सिचुएशन ऑफ नाउन, नाउन की स्थिति बताई जाए, तो उन सेंटेंस में देयर का प्रयोग होता है। देखिए, जैसे ये उदाहरण दिया गया है, हमारे स्कूल में 400 लड़के हैं। देखिए यहाँ पे लड़के जो हो गया वो आपका सब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है हैं। ठीक है, तो हैं से तुरंत पहले जो है ये देखिए सब्जेक्ट दिया गया है, यानी 400 बॉयज, यानी 400 लड़के, ये सब्जेक्ट दिया गया है। और दूसरी चीज है कि स्थिति, यहाँ जो नाउन है, ये लड़के नाउन है, नाउन की स्थिति बताई जा रही है कि नाउन ये कहां पर है, क्या स्थिति है इनकी। तो ये स्कूल में है, हमारे स्कूल में है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिनमें सिचुएशन बताई जाए, स्थिति बताई जाए नाउन्स की, और या फिर जो है जो वर्ब है, वर्ब से जस्ट पहले कर्ता अगर आता है तो वहां पर देयर का प्रयोग होता है। अब इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला पे चलते हैं। क्या क्या होता है, कैसे लिखते हैं। पहला है जो अफर्मेटिव में सबसे पहले देयर का प्रयोग कर देयर लिखते हैं, उसके बाद इज एम आर वाज वेयर, ये टेंस के हिसाब से है ना, और संख्या के हिसाब से, टेंस और संख्या के हिसाब से जो संख्या होगी सब्जेक्ट की, उस संख्या के हिसाब से यहाँ पे इज आर लगाएंगे या वाज वेयर लगाएंगे, है ना, टेंस और संख्या के हिसाब से। और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिचुएशन, यानी क्या स्थिति है, कहां पर है। इसी तरह से निगेटिव में इज आर वाज वेयर के बाद नो लगाएंगे, इज आर वाज वेयर के बाद क्या लगाएंगे, नो, और फिर सब्जेक्ट और फिर सिचुएशन। इस तरह से इंट्रोगेटिव में इज आर वाज वेयर को पहले लिखेंगे और देयर को उसके बाद में, फिर सब्जेक्ट और फिर सिचुएशन। इसी तरह से क्वेश्चन वर्ड वाले शब्दों में क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे और इज आर वाज वेयर बाद में उसको लिखेंगे, फिर देयर, फिर सब्जेक्ट, फिर सिचुएशन। इस तरह से देयर का प्रयोग करेंगे। तो आइए उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण है, हमारे स्कूल में 400 लड़के हैं। हमारे स्कूल में 400 लड़के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है देयर, लिखेंगे देयर, देयर, और उसके बाद इज आर वाज वेयर। देखिए यहां पर जो संख्या है नाउन्स की, उसके हिसाब से इज आर वाज वेयर लिखते हैं। और यहां पे देखिए प्रेजेंट में है, इसलिए आर लगाएंगे, यहाँ पे बहुवचन है, आर लगाएंगे। तो आर, देयर आर, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, 400 लड़के, 400, इसी तरह से लिख देते हैं लड़के का बॉयज, 400 बॉयज।
और कहां पर है? हमारे स्कूल में। हमारे स्कूल में ये स्थिति बता रहा है। तो इन आवर स्कूल, इन आवर स्कूल, इन आवर स्कूल देयर आर 400 बॉयज इन आवर स्कूल। दूसरा उदाहरण है, एक रानी थी। एक रानी थी। एक रानी थी। देखिए यहाँ पे रानी की स्थिति बताई जा रही, लेकिन स्थिति बताई नहीं गई कहां पर थी, है ना। तो यहाँ पर स्थिति नहीं बताई गई है, केवल सिर्फ वर्ब है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर पहले लिखेंगे और उसके बाद क्योंकि थी है और रानी एक है, एक वचन, तो वाज लगाएंगे और पास्ट में है तो इसलिए भी वाज लगाएंगे, पास्ट एक वचन में। तो देयर वाज और फिर सब्जेक्ट क्या है? आ क्वीन। अ क्वीन, QUEEN, क्वीन। तो देयर वाज अ क्वीन, एक रानी थी। इसके बाद अगला उदाहरण है कि दिए में तेल नहीं है। दिए में तेल नहीं है। तो देखिए यहां पर इसमें नेगेटिव लगा हुआ है, तो लिखेंगे देयर और इसके बाद तेल, तेल एक वचन, इज लगाएंगे जिनमें वाटर या इस तरह से है बिना गिनने वाली चीजों में, तो इसलिए इसमें इज लगाएंगे या वाज लगाएंगे। तो देयर इज, उसके बाद ऑयल, नो ऑयल। इसके बाद नो लगा, हमने बताया था नेगेटिव में, देखिए यहां पर नो लगा हुआ है ना। तो नो लगाएंगे यहां पर, इसके बाद नो, देयर इज नो, और इसके बाद तेल की ऑयल होती है। देयर इज नो ऑयल और इसके बाद इन, दिए में इन द लैम्प, इन द लैम्प। देयर इज नो ऑयल इन द लैम्प, दिए में तेल नहीं है। अगला सेंटेंस उदाहरण वो एग्जाम्पल है कि भारत में कई नदियां हैं, है ना। भारत में कई नदियां हैं। देखिए यहां पर लिखेंगे देयर और नदियां, चूंकि बहुवचन यहां पे लिखा हुआ है, कई नदियां बहुवचन है तो इसलिए आर लगाएंगे। और कई नदियों की जो सब्जेक्ट है कई नदियां हैं, तो कई नदियों की मैनी रिवर्स, मैनी रिवर्स, कई नदियां। तो ये हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद कहां पर है स्थिति बताना है, भारत में, तो इन इंडिया, इन इंडिया। तो देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया। इस तरह से बन जाएगा सेंटेंस आपका। अगला सेंटेंस है, क्या कमरे में कोई नहीं था। क्या कमरे में कोई नहीं था। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें क्या शुरुआत में लगा हुआ है, ये सार नो टाइप में है, इसलिए इज आर वाज वेयर को पहले लिखेंगे। देखिए था लगा हुआ है, कोई नहीं था तो एक वचन इससे लग रहा है यहां पर, ठीक है। तो कोई के लिए एक वचन माना जाता है तो वाज लगाएंगे यहां पे पहले, वाज, इसके बाद फिर देयर, वाज देयर। इसके बाद कोई नहीं की नो बॉडी लिखा जाता है, कोई नहीं की नो बॉडी, नो बॉडी, वाज देयर नो बॉडी, और उसके बाद या नो वन भी लिख सकते हैं, नो वन, है ना। और स्थिति है कमरे में, इन द रूम, ठीक है। तो वाज देयर नो बॉडी इन द रूम या वाज देयर नो वन इन द रूम। अगला उदाहरण है, क्या बस्ते में कोई पुस्तक है। क्या बस्ते में कोई पुस्तक, ये भी जो है जैसा नो टाइप में है इसलिए इसमें भी कोई पुस्तक लिखा है तो वाज, इसमें भी वाज की जगह इज लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट में है, उसमें था इसलिए पास्ट में वाज लगाया था। तो इज एनी बुक, देयर लगाएंगे, इज देयर एनी बुक, इज देयर एनी बुक। अब कहां पर है, बस्ते में, इन द बैग, इन द बैग। तो
ये देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ऊपर वाले में भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझ लिया कि देयर का प्रयोग हम कहां पर करेंगे। जहां पर भी किसी व्यक्ति की स्थिति की या नाउन की स्थिति की जानकारी दी जा रही हो वहां पर देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या फिर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, या कह सकते हैं कि वर्ब के तुरंत पहले सब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब हो, तो समझ लीजिए वहां पर भी। आज के लिए इतना ही, और एक्सरसाइज दी जा रही है, उसको करिए और करके ग्रुप पर डालिए। धन्यवाद।